हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज हम बात करेंगे बच्चों प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। जो पहला लेक्चर था बच्चों, उसमें प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा के बारे में थोड़ा बहुत हमने समझाया था। उम्मीद करता हूँ आप लोग देख लिए होंगे। बच्चों, जो चैप्टर 6 था उसमें प्रत्यावर्ती धारा कैसे डायनेमो से बनता है और दिष्ट धारा कैसे बनता है, उस पर हमने डिटेल में चर्चा किया था। उम्मीद करता हूँ प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो और दिष्ट धारा डायनेमो आप लोग देखे होंगे, मतलब उसका पूरा लेक्चर किए होंगे। जब लास्ट में निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्यावर्ती धारा में जो है इसके धारा की दिशा बदलती है और दिष्ट धारा में बच्चों इसकी धारा की दिशा नहीं बदलती, दिशा नियत रहती है। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि दो आपके पास ध्रुव खंड हैं, चाहे वो नाल चुंबक के हो सकते हैं, विद्युत चुंबक के बीच में आर्मेचर कुंडली को घुमाया जाता है, फलस्वरूप उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है बच्चों। तो यदि उपकरण को ऐसा बनाया जाता है कि उसकी दिशा बदले तो वो प्रत्यावर्ती धारा जनरेट करता है, और यदि उसकी दिशा नहीं बदल रही है बच्चों तो वो दिष्ट धारा जनरेट करता है। तो उपकरण के बारे में आप लोगों ने तो देखा होगा और अच्छे से समझा होगा। तो वहीं से क्लियर हो जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा के बारे में यदि बात करें तो इसका दिशा बदलते रहता है, परिमाण भी बदलता रहता है, मान बदलता रहता है। लेकिन दिष्ट धारा का बच्चों कभी भी दिशा नहीं बदलता, दिशा परिवर्तित नहीं होता है, परिमाण भले ही परिवर्तित हो जाए। ठीक है, तो ये आप लोगों को, आप चाहे कहो तो भाई याद करने की बात करें कि भाई सर ये रटा रहे हैं, या आप ये भी कह सकते हो कि सर ने चैप्टर 6 में समझाया था कि हाँ भाई प्रत्यावर्ती धारा की दिशा बदलती है। आर्मेचर में जो सर्पी बलय थे, ठीक है, आर्मेचर में जो सर्पी बलय थे बच्चों, उस सर्पी बलय में आपका ब्रूस जो होता है B1 से पहले B2 की ओर धारा बहती है, फिर B2 से B1 की ओर बहती है, क्योंकि आर्मेचर का दिशा ही बदल जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा की जब बात करते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण भी बदलता है और दिशा दोनों आवर्ती रूप से बदलता है। और इसका भाई यदि हम बात करें कि ग्राफ में कैसे समझेंगे, तो मान के चलता हूँ बच्चों यहाँ से शुरू होता है तो प्रत्यावर्ती धारा श्रृंग गर्त के रूप में आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ता है, ये आपका प्रत्यावर्ती धारा हो जाता है। लेकिन वहीं पे जब हम दिष्ट धारा के बारे में बात करते हैं तो इसमें बच्चों परिमाण बदले या ना बदले, लेकिन इसकी दिशा नहीं बदलती है। दिशा मान लीजिए श्रृंग है तो फिर से वही क्रम चलता रहेगा। तो ये आपका हो जाता है दिष्ट धारा। क्या हो जाता है? दिष्ट धारा। तो ये आपका प्रत्यावर्ती हो जाता है और ये आपका दिष्ट धारा हो जाता है। तो पहला अंतर हुआ कि प्रत्यावर्ती धारा के परिमाण और दिशा दोनों आवर्ती रूप से बदलते हैं, जबकि बच्चों दिष्ट धारा में जो है नियत होता है दिशा, परिमाण भले ही बदल जाए। अगला जो है बच्चों कि जो हमारा विद्युत प्रत्यावर्ती धारा होता है, यह रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव को नहीं दर्शाता, केवल और केवल ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाता है। केवल और केवल बच्चों ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाता है, याद रखिएगा। यानी जो प्रत्यावर्ती धारा होता है ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाता है, और इसी कारण से इसका जो मापक यंत्र होता है वो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। और बच्चों ये जो हमारा दिष्ट धारा होता है ये रासायनिक, चुंबकीय और ऊष्मीय तीनों के तीनों को प्रदर्शित करता है। यानी यह धारा रासायनिक, चुंबकीय और ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करता है, केवल ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता। जबकि दिष्ट धारा बच्चों ये आपका एक प्रकार से रासायनिक प्रभाव भी, चुंबकीय प्रभाव और ऊष्मीय प्रभाव सब कुछ प्रदर्शित करता है। तीसरे नंबर में लिखेंगे बच्चों कि जो प्रत्यावर्ती धारा का मापक यंत्र है ये ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, जबकि बच्चों ये चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। इसलिए जो दिष्ट धारा का मापन यंत्र होता है बच्चों, मापक यंत्र होता है, वो चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक, ये चीज हो गया बच्चों। तो कितने अंतर हो गए? 3 अंतर। रिवीजन करो फटाफट कि प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण दिशा दोनों बदलता है, इसमें दिशा नहीं बदलता, परिमाण केवल बदलता है। और प्रत्यावर्ती धारा बच्चों ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करता है, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता। जबकि दिष्ट धारा
रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और आपका ऊष्मीय प्रभाव तीनों प्रदर्शित करता है। प्रत्यावर्ती धारा का मापक यंत्र ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है और दिश धारा का मापक यंत्र बच्चों चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। चौथा नंबर लिखना बच्चों, ये जो आपका प्रत्यावर्ती धारा है ना, वो दिष्ट धारा से खतरनाक होता है, खतरनाक होता बच्चों, और ये थोड़ा सा कम खतरनाक होता है। प्रत्यावर्ती धारा के सापेक्ष दिष्ट धारा उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। जैसे आप लोगों के घरों में बच्चों है ना वोल्टेज आता है तो ट्रांसफार्मर से वोल्टता को कम किया जाता है, तो प्रत्यावर्ती धारा को हम ट्रांसफार्मर की सहायता से इसके वोल्टता को हम बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए धारा का मान कम है, वोल्टेज कम है, तो उच्चाई ट्रांसफार्मर लगाते हैं, और जब वोल्टेज अधिक आ जाता है तो अपचाई ट्रांसफार्मर लगाते हैं। जैसे आपके घर में टीवी में एक मान लीजिए एक छोटा सा स्टेबलाइजर लगा दिया जाए, स्टेबलाइजर का नाम सुने होंगे। तो स्टेबलाइजर क्या करता है कि भाई यदि कम करंट आया है तो वोल्टेज को बढ़ा देता है, लेकिन वहीं पे ट्रांसफार्मर आप देखते हो कि मान लीजिए 11,000 वोल्ट का मेन लाइन जाता है, फिर उसको हम 440 वोल्ट में, 230 वोल्ट में, जितना भी वोल्ट में परिवर्तित करना होता है, तो वहाँ पे अपचाई ट्रांसफार्मर लगा देते हैं कि वोल्टेज कम हो जाए, और अपचाई ट्रांसफार्मर की मदद से प्रत्यावर्ती धारा के मान को भी कम कर देते हैं, इसकी वोल्टेज को कम कर देते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा में बच्चों हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग कर सकते हैं और वोल्टेज को बदल देते हैं, लेकिन इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया जाता। कितने अंतर हो गए? 5 अंतर हो गए बच्चों। प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग हम विद्युत चुंबक बनाने के लिए नहीं करते, याद रखिएगा। प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग हम विद्युत चुंबक बनाने के लिए नहीं करते, जबकि दिष्ट धारा का उपयोग हम विद्युत चुंबक बनाने में कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक होता है, दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा से कम खतरनाक होता है। ठीक है, यदि हम बात करें इसके वोल्टेज को तो घटा बढ़ा सकते हैं, जबकि इसके वोल्टेज को घटा बढ़ा नहीं सकते। अब यदि हम प्रवाह होने की बात करें तो जो प्रत्यावर्ती धारा होता है बच्चों, किसी भी मान लीजिए तार है, उसके समान क्षेत्रफल पर समान रूप से प्रवाहित नहीं होता है। कहीं पे थोड़ा सा अधिक इलेक्ट्रॉन बह रहा है तो कहीं पे कम इलेक्ट्रॉन बहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं दिष्ट धारा की, इसमें समान रूप से जो है परिच्छेद, समान परिच्छेद पर समान रूप से धारा प्रवाहित होता है बच्चों। तो 2-3 अंतर तो यूं आसानी से आपने पहले ही सीख लिया। चौथा अंतर थोड़ा देखो, बिना ऊर्जा क्षय के इस धारा को कम किया जा सकता है, इसके लिए चोक कुंडली का उपयोग करते हैं। मतलब धारा के मान को कम करने के लिए चोक कुंडली का प्रयोग करते हैं, तो ऊर्जा क्षय नहीं होता है बल्कि धारा का मान कम हो जाता है। बिना ऊर्जा क्षय के इस धारा को कम नहीं किया जा सकता। बस इतना अंतर, इतना लिख सकते हो कि बिना ऊर्जा क्षय के इस धारा को कम किया जा सकता है और बिना ऊर्जा क्षय के इस धारा को कम नहीं किया जा सकता बच्चों। अगला नंबर देखिए, ट्रांसफार्मर का उपयोग करके इसके वोल्टेज को बदला जा सकता है। इसमें ट्रांसफार्मर का हम प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यह धारा किसी तार के समस्त परिच्छेद में समान रूप से प्रवाहित नहीं होता है, कहीं पे अधिक तो कहीं पे कम, कहीं पे अधिक तो कहीं पे कम। लेकिन दिष्ट धारा की बात करते हैं बच्चों, तो यह धारा किसी तार के समस्त परिच्छेद में समान रूप से प्रवाहित होता रहता है, समान रूप से प्रवाहित होता है। अगला नंबर देखिए कि उच्चाई ट्रांसफार्मर का उपयोग करके इस धारा की कम शक्ति व्यय से दूरस्थ स्थानों तक भेजा जा सकता है, और इस धारा को दूरस्थ स्थान तक भेजने के लिए अत्यधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। मतलब भाई साहब, ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे, ऊंचाई कर देंगे तो उसका धारा का मान जो शक्ति है, वोल्टेज बढ़ जाएगा तो दूर तक जा सकता है। लेकिन इसमें भाई बहुत ज़्यादा शक्ति लगाएंगे तभी आगे जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा समान वोल्टता की दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होता है, जबकि दिष्ट धारा जो है थोड़ा सा कम खतरनाक होता है। और आखिरी है बच्चों, विद्युत चुंबक बनाने के लिए इस धारा का उपयोग नहीं कर सकते हैं, जबकि विद्युत चुंबक बनाने के लिए दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। और हाँ बच्चों, ये पूरा नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है मात्र 100 रुपये में। जिन बच्चों को लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लें, 96 85 29 91 49। ठीक है बच्चों, 9685299149, 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, 96 85 29 91 49। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें बच्चों, नोट्स लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।